बचपन से देख रहा है, मैंने बचपन से देखा है। आज हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है यार। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़ कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। प्रतीक यादव की पत्नी और बीजेपी नेता अपर्णा यादव घर पर नहीं थी। जैसे ही उन्हें जानकारी मिली, फ्लाइट पकड़कर लखनऊ पहुंची। इस बीच प्रतीक यादव को लेकर एक और जानकारी सामने आई। प्रतीक की रात 10:30 बजे के आसपास फिर तबीयत खराब हुई थी। तब भी उन्हें सिविल हॉस्पिटल लाया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद वो 11:30 बजे वापस घर चले गए थे। प्रतीक यादव लंबे समय से फेफड़ों में क्लॉटिंग की बीमारी से जूझ रहे थे। इसे लेकर वे कई अस्पतालों में इलाज भी करा चुके थे। सूत्रों के मुताबिक प्रतीक कभी बहुत लंबे समय के लिए एडमिट नहीं हुए। तबीयत बिगड़ती थी तो उन्हें एडमिट कराते थे। आराम होने पर 1-2 दिन में डिस्चार्ज होकर घर चले जाते थे। प्रतीक की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि उनके शरीर पर किसी तरह की बाहरी चोट का कोई निशान नहीं है। प्रतीक का पोस्टमार्टम हो गया, मतलब कोई इंजरी से बाहर नहीं निकला। नहीं। प्रतीक की मौत की असली वजह तक पहुंचने के लिए विसरा सुरक्षित रख लिया गया है। साथ ही हार्ट को भी रख लिया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर दोबारा जांच की जा सके। लेकिन अब तक की शुरुआती रिपोर्ट में प्रतीक की मौत की वजह भी बताई गई है। प्रतीक की मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट है। शरीर में खून का थक्का जमने की वजह से कार्डियक अरेस्ट। प्रतीक के आर्टरी और लंग्स में भी इन्फेक्शन था। बताया जा रहा है कि प्रतीक पल्मोनरी एम्बोलिज्म के मरीज थे, जो उनकी मौत की वजह बनी। ये हार्ट अटैक की तरह जानलेवा होता है। इस बीमारी में शरीर में खून का थक्का बन जाता है। खून अक्सर पैरों की नसों से निकलकर फेफड़ों के धमनियों में फंस जाता है। इससे फेफड़ों तक खून और ऑक्सीजन का प्रवाह अचानक रुकने लगता है। दिल के दाहिने हिस्से पर बहुत ज्यादा दबाव महसूस होता है, जिससे हार्ट फेल हो सकता है। मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म, खून जम जाता है, खून फेफड़ों में चला जाता है, फेफड़ों में से ऑक्सीजन नहीं निकल पाती है, फेफड़े को वो चोक कर देता है। तो चोक करने को हम मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। हल्की तादाद में अगर ये होता है तो पेशेंट को हम बचा सकते हैं, लेकिन मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म हमें इतना समय नहीं देता है कि हम पेशेंट को अव्वल तो डायग्नोज कर सकें और दूसरे बचा सकें। ये ऑटोप्सी की फाइंडिंग है, इसलिए हमको ये जानना होगा कि ये सडन हुआ है और इसमें ज्यादा समय नहीं मिला है डॉक्टर्स को डायग्नोसिस करने का। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता फरीद अहमद ने प्रतीक की मौत की जांच कराने की मांग कर डाली, जबकि समाजवादी पार्टी के ही विधायक रविदास मल्होत्रा ने भी कुछ ऐसी ही मांग की है। देखिए, सबसे बड़ी ये जो घटना हुई बहुत बड़ी घटना है, छोटा मोटा घटना नहीं है। और आज के समय में हमारे आपके बीच में प्रतीक भैया नहीं रहे, ये बहुत बड़ी दुख भरी घटना है। जैसे कि सोशल मीडिया के माध्यम से सुबह मॉर्निंग में जानकारी हुई कि प्रतीक भैया नहीं रहे, मतलब जो है, और इस तरीके से छोड़ के जाना बहुत बड़ा पीड़ा है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारे धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के छोटे बेटे थे, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के छोटे भाई थे। इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, किसी से कोई मतलब नहीं था। उनको राजनीति से नहीं मतलब था, उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। अभी अचानक छोड़ के जाना बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जाहिर सी बात है कि मतलब जो है इस तरीके से जाना, हम लोगों की मांग भी है, पार्टी की भी तरफ से, परिवार की तरफ से भी होना चाहिए कि निष्पक्ष इसकी जांच होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के छोटे भाई प्रतीक यादव जी की आज मौत हो गई है। हम लोग उनकी मौत से बहुत अधिक दुखी हैं और ये असामयिक और जो है आकस्मिक निधन है। जब वो डॉक्टर के पास पहुँचे तो इससे पहले उनकी मौत हो चुकी थी।
डॉक्टरों ने देखने के बाद देखते ही कहा कि इनकी मौत हो चुकी है। उसके बाद मैंने पूछा कि इनका पोस्टमार्टम क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा ये सामान्य मौत नहीं है, ये जो है वो संदिग्ध मौत है। तो संदिग्ध मौत होने के कारण उनका पोस्टमार्टम हो रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि इसकी जांच हो कि मौत का क्या कारण है और कौन लोगों किस कारण से उनकी मौत हुई। प्रतीक यादव को लेकर एक और खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चले गए थे। 2022 में मां साधना गुप्ता और पिता मुलायम सिंह यादव के निधन से दुखी थे। हमारे फ्रेंड जैसे थे, भैया थे। मैं उनके जिम में ही जिम करता हूँ। बहुत अच्छे नेचर वाइज, सब कुछ हमें पुश करने वाले, वही पावर लिफ्टिंग में। अब अचानक एकाएक ही हुआ तो सुबह सुना तो आई वॉज टोटली शॉक्ड। हमारे फ्रेंड जैसे थे, भैया थे। मैं उनके जिम में ही जिम करता हूँ। बहुत अच्छे नेचर वाइज, सब कुछ हमें पुश करने वाले, वही पावर लिफ्टिंग में। अब अचानक एकाएक ही हुआ तो सुबह सुना तो आई वॉज टोटली शॉक्ड। कितने सालों से आपका उनका रिश्ता है? अबाउट 8 years। जब से डेथ हुई साधना आंटी की, तब से थोड़ा थिंग्स आर वेरी क्रिटिकल, और ये वो भैया डिप्रेशन में चले गए। उसके बाद अब चीज़ें आज पता नहीं क्या हो गया अचानक, ऑल ऑफ सडन। वो हेल्थ इश्यूज थे थोड़े बहुत, बट ठीक हो जाते थे। आज सडन एकदम हुआ तो वो थोड़ा शॉकिंग था। बिजनेस में भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला था, लेकिन इस बीच प्रतीक यादव को लेकर एक और खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक प्रतीक यादव ने करोड़ों रुपए की ठगी और रंगदारी से जुड़ा मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद वो मानसिक रूप से काफी परेशान बताए जा रहे थे। आरोप के मुताबिक चिनहट निवासी कृष्णानंद पांडे ने रियल एस्टेट निवेश के नाम पर प्रतीक यादव से करोड़ों रुपए निवेश करवाए, फिर उन्हें कंपनी का प्रमोटर बनाया, जबकि जमीन खरीद बिक्री और एग्रीमेंट की पूरी जिम्मेदारी खुद संभाली। शिकायत में कहा गया है कि कई जमीनें बेचने के बाद भी रकम का हिसाब नहीं दिया गया। प्रतीक यादव ने भी ये आरोप लगाया था कि रुपए वापस मांगने पर उन्हें पॉक्सो एक्ट में फंसाने और फेक ऑडियो वायरल कर परिवार की छवि खराब करने की धमकी दी गई। प्रतीक यादव ने कृष्णानंद पांडे, उनकी पत्नी वंदना पांडे और पिता अशोक पांडे पर 4 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। इस मामले में गौतमपल्ली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था और पुलिस जांच में जुटी हुई थी। बड़ी खबर, सुबह 11:30 बजे होगा प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार। लखनऊ के भैंसा कुंड शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डिक अरेस्ट से मौत का खुलासा हुआ है। प्रतीक के शरीर पर 6 पुरानी चोट के भी निशान हैं। डॉक्टरों ने आगे की जांच के लिए कई सैंपल सुरक्षित रखे हैं। बड़ी खबर, सुबह 11:30 बजे होगा प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार। लखनऊ के भैंसा कुंड शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डिक अरेस्ट से मौत का खुलासा हुआ है। प्रतीक के शरीर पर 6 पुरानी चोट के भी निशान हैं। डॉक्टरों ने आगे की जांच के लिए कई सैंपल सुरक्षित रखे हैं। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।